थे, लेकिन मान लीजिए कि वैद्य उतना कारगर आज जितनी बीमारियों पे विज्ञान कंट्रोल पा लिया है, पहले तो नहीं था। पहले था ना। हमारी बात आप समझिए। हाँ, पहले मरे हुए आदमी को जीवित कर दिया जाता था। ये राम युग में देखिए, ये कृष्ण युग में देखिए। युग की बात हटा, नहीं क्यों हटा दें? उस युग की बात हटा। वेद में बोला गया है कि सुने ना, मैं आपको बताता हटाइए बाबा, आपको एक घटना बताता हूँ। सुने ना, आपको एक कोई बात रही, अभी आपको एक घटना बताता हूँ। आप कल से महादेव को मानना छोड़ दीजिए। आप बाबा जसवंत सिंह का नाम सुने हैं? बाबा जसवंत सिंह का नाम सुने हैं? यहीं पर कलसा रखा था, बीच में जल रहा था। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत विहार में। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारे साथ और यहाँ पे श्याम दुबे जी हैं, जो कि तांत्रिक विद्या से प्रांगत है ये। और यहाँ पे हमारे केविच शाह हैं, तिवारी जी हैं, और यहाँ पे विनोद यादव जी हैं, और यहाँ पे भी ओम शांति से जुड़े हुए यहाँ पे शिवनाथ पांडे जी बैठे हुए हैं जी। और आज का जो हमारा मुद्दा है, मुद्दा ये है, मुद्दा हालांकि बहुत पुरातन से ये आज हमारे समाज में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है, भूत प्रेत को लेकर, डायन भूतिन को लेकर। जैसे कि आप लोग कुछ दिन पहले बरौली प्रखंड के अंतर्गत पचरुखिया गांव में हम उसका न्यूज़ भी एक बनाए हुए थे, जहां पे जगह जगह पे वहां पे एक टोले में ही आग लग जा रहा था। अब ये कहां तक इसमें सच्चाई है, हम यहाँ पे बाबा से भी पूछेंगे और विज्ञान के जरिए भी हम पूछेंगे। और यहाँ पे जो हमारे आध्यात्मिक गुरु बैठे हुए हैं, तांत्रिक महाराज श्याम दुबे जी, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। उसके बाद से जैसा कि आप लोग कुछ दिन पहले, मुझे लगता है कि 6 महीना पहले, प्रेम नगर आश्रम जो बरौली प्रखंड के अंतर्गत आता है, वहाँ पे 1-2 ओझा लोगों ने क्या किया कि चीता पर से एक शव को उठाकर और उसे झाड़ फूंक करने लगे ताकि वो जिंदा हो जाएगा। हालांकि हम वहाँ पे मौजूद थे और उसका वीडियो भी हम अपने जो चैनल है बसंत विहार उस पर डाले हुए हैं। उस वीडियो के लिंक में दे देंगे, आप लोग वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि जो भूत प्रेत है, डायन भूतिन है, वो हमारे समाज में आज भी है, लेकिन ये कितना सत्य है और कितना असत्य है। हालांकि जो सरकार है और जो विज्ञान है, इन सभी को सिरे से खारिज करती है, लेकिन जो हमारा समाज है उसे कहीं ना कहीं इसे मान रहा है और कहीं ना कहीं तांत्रिक ओझा गुनी लोगों के फेरे में आकर वो लोग ठगे जा रहे हैं। हालांकि हमारे बाबा यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको बुरा लग रहा होगा, लेकिन जो हकीकत है उसको बयां हम यहाँ पे कर रहे हैं। और उसके बाद से हम इन लोगों से बातचीत करते हैं कि जो भूत प्रेत है वो होते हैं कि नहीं, डायन भूतिन, इसमें क्या हकीकत होता है, क्या नहीं होता है, इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। तो दुबे जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। जैसा कि आप हमारा जो एक वीडियो है पचरुखिया का, हम वीडियो बनाए हुए थे, जगह जगह पे आग लग जाता था, इसमें क्या आपको सच्चाई दिख रहा है? सबसे पहले हम वहीं से शुरू करते हैं जो हालिया घटना है। सबसे पहले तो ये समस्या जो हो रही थी वहाँ पे जी, तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। जी जी। मैं वहाँ गया भी नहीं हूँ, और जब तक कहीं मनुष्य जाके किसी परिस्थिति का पूर्ण रूप से अवलोकन ना करे, जी जी, तो उस पर कुछ कहना। जैसे उन लोगों का कहना था कि ये किसी आकस्मिक शक्ति द्वारा इस तरह से हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है ऐसा कि किसी आकस्मिक शक्ति द्वारा जगह जगह पे आग लग जाए जी। ऐसा ये साइंटिफिक रीजन भी हो सकता है और अध्यात्म के द्वारा भी हो सकता है। इसमें क्या दोष हो सकता है? बहुत सारी दोषें हो सकती हैं। अब उसका पूर्ण रूप से जब तक अवलोकन नहीं किया जाएगा जी, तब तक इस पे किसी तरह का कुछ कहना अनिवार्य मैं नहीं समझ रहा हूँ। लेकिन ऐसा हो सकता है। हो सकता है। आप मानते हैं कि भूत प्रेत होता है? हमारी बात सुनिए जी, थोड़ा शॉर्ट में ही बोलिएगा, क्योंकि और भूत और प्रेत जी, प्रेतांशिक दोष होता है जी। 5 तत्वों से बना हुआ पंच तत्व विकारी शरीर है। अर्थात
बोलने में, समझने में और करने में, तीनों क्रियाएं अलग अलग रूप में होती हैं। यथार्थ बोलिए, यथार्थ समझिए और यथार्थ करिए। सुनिए ना, जहाँ तक भूत प्रेत वाला बात आप कह रहे हैं, हमारी बात सुनिए। हाँ, वही हम आपको बताना चाहते हैं। 5 तत्व होते हैं जी। इन 5 तत्वों में से 2 तत्व नष्ट हो जाते हैं, तो 3 ही तत्व जो है शेष बचते हैं, अग्नि, वायु और आकाश। अगर कोई किसी से पूछे कि आपने कभी वायु को देखा है, तो वो क्या कहेगा? यहाँ जितने भी सारे लोग बैठे हुए हैं, अगर किसी से भी ये सवाल किया जाए कि आपने वायु को देखा है, ना देखा नहीं है मगर महसूस किया है, तो प्रेतांशिक दोष महसूस करने वाली चीज़ होती है, ना कि दिखने वाली चीज़ होती है। तो महसूस करते करते वो प्रेतांशिक दोष जो है वो आग भी लगा देगा। कुछ भी हो सकता है। और इसका झाड़ फूक के जरिए इसको ठीक नहीं, झाड़ फूक के जरिए ठीक नहीं किया जा सकता है। तो वहाँ एक आत्मा झाड़ने फूकने वाले लोग आए और कई लोग मंतोष जी, हमारी बात सुनिए। कहने के लिए मुख से हम कुछ भी कह सकते हैं। जी जी। हम एक आज थोड़ा आप शॉर्ट में बोलिए, एक लाइन में आप बोलिए कि भूत प्रेत डायन भूतिन ये सब होते हैं, तांत्रिक क्रियाएं होती हैं जी, तंत्र मंत्र होते हैं जी, जो उसकी साधना करते हैं जी जी, उनकी स्वरूप वो देख सकते हैं और उनकी अनुभूति वही कर सकते हैं। जी। अन्यथा दूसरा कोई नहीं कर सकता। चलिए अब हम और लोगों से पूछते हैं और इस पे बातचीत करते हैं। केवी साहब, आप और नज़दीक आइए यहाँ पे। आपको क्या लगता है कि भूत प्रेत डायन भूतिन ऐसा मान लीजिए कि ये तो हमारे इतिहास के साथ ही जुड़ा हुआ है। अरे भूत का मतलब क्या होता है? भूत का मतलब जो बीत गया, तो बीत गया उसकी बात जो क्या बीत करते हैं? गया वो आपको हानि पहुंचा सकता है। तो बीतिए गया तो क्या हानि ना पहुंचा? ठीक है, तो जो पचरुखिया का घटना हुआ है हाल में, आप यहाँ पे प्रेम नगर पे भी देखे होंगे कि 2 ओझा आते हैं। यही तो दुर्भाग्य है कि आज तक अंधविश्वास हिंदुस्तान में 75 वर्ष की आज़ादी के बाद ही चल रहा है। जी, हम उतने शिक्षित और आगे नहीं बढ़ पाए। जी। ये दुख का विषय है। जी जी। यहाँ पे प्रेम नगर में हम देखे, हमारी आंखों के सामने 2 ओझा आते हैं। जिस लड़के को सांप काटा हुआ था और वो लड़का मर गया, मरने के बाद जब उसे फूंकने के लिए घर वाले लेकर गए तो वहाँ से जो 2 ओझा आते हैं और उसको उठवा कर ले जाते हैं। एक काली जी का स्थान है और वहाँ पे ओझैती गुनैती करते हैं और उसके बाद से बोलते हैं कि इसमें आधे पौन घंटे का लेट हो गया। जब हम बोले कि भाई आधे पौन घंटे से तो आप लोग झाड़ फूक कर रहे हैं, यही वो लोग हम पे भड़क गए। यही हमारी दुर्भाग्य है जी, अज्ञानता है और जी। अंधविश्वास है। अगर वो जिंदा कर देते तो उन्हीं के जैसा आदमी की जरूरत थी कि सीमा पर ले जाए खड़ा करते, जितने हमारे जवान मारे जाते सबको जिंदा कर देते, हमारी जय निश्चित होगी राजबीज की तरह। ये जो धारणा है, जी, देखिए लोहा आया तो भूत भाग गया। आज तो जहाँ पे मुर्गर था जो वहाँ पे मार्केट हो गया। हाँ, अब बिजली जब आई ना तो सब पूरा का पूरा भूत भाग गया। अब मतलब कि विज्ञान की प्रगति के साथ ये भूत बात भागते गए हैं। न कोई भूत है न कोई प्रेत है। देखिए आत्मा तो आधारहीन है जी, आपका शरीर उसका आधार है। जी। जैसे मान लीजिए कि आप किसी पोखरे में जाइए, एक बाल्टी पानी लीजिए जी, और जब तक वो बाल्टी में पानी है तब तक वो बाल्टी उसका आधार है, और उसको गिरा दीजिए तो बाल्टी हो जाएगा। जी जी। ये आप सुने हैं ना आइंस्टीन का वो सिद्धांत। आप पर पड़ा हुआ प्रकाश जब हमारी आंख में आएगा आप हमें दिखाई पड़ेगा। यानी विज्ञान के कुछ रहस्य हैं। कुछ लोगों ने तंत्र किया है, बाबा कह रहे थे तंत्र, विवेकानंद जी को पढ़िए, तंत्र तो पूरा का पूरा विज्ञान है। वो आपके शरीर के संबंध में है या जो प्रकृति के जो रहस्य है उनको खोलता है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए, किसको किसने जिलाया? ऐसा तो नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताइए, जो अवतार को जैसे देवी स्थानों पे जो औरतें हैं खेलती रहती है, हाँ, ये क्या है? ये तो घोषला ही है, साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन है। हाँ।
और उन्हीं भावनात्मक औरतों पे देवी आती है जिनको 3 महीना नहाए हुए ना हुआ होता है। वो 3 क्या महीना है 4 महीना और जो वो निम्न तबके वो के हैं। भावनात्मक भावना से वो ग्रस्त है जी कि ऐसा और होता है। इसमें कोई तो हकीकत है कोई ना। हकीकत नहीं है। एक तो ये देवी आई थावे में तो पूरा हाहाकार मच गया। वो और भी इन तो लोगों को इतिहास तो है, लोग- आई कि नहीं आई, हाँ, हाँ। देवी वहाँ आई थी कि नहीं आई थी। जी रसू उनके भक्त थे। जी जी भक्त लोग तो कहता है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि न चाहिए पद निर्वाण, जन्म जन्म रघुनाथ पद यह वरदान नयान। वो दूसरा वरदान नहीं मांगता है, वो कहता है कि हम देवी के चरणों में बराबर हर जब हमारा जन्म हो तो हर जन्म में हम उनके उनका सेवा करता रहो। भक्त लोग तो नहीं कहता है कि हमको। चलिए, तो एक लाइन में आपसे पूछा जाए कि भूत प्रेत डायन भूती ने सब होती है कि नहीं, तो आप क्या कहेंगे? नहीं होता है, नहीं होता है, ये सब टोटली खिलवाड़ है, अंधविश्वास खिलवाड़ है। हाँ, इससे बचना चाहिए। अरे, जी। और ये सामाजिक, मान लीजिए कि ये समाज को हमारे खोखला कर रहा है। हाँ, एक सामाजिक ये बीमारी है। जी जी। तिवारी जी, आप पचरुखिया से आते हैं, वहाँ पे जो हुआ था आप भी वहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप उस पे? सबसे पहले बसंत बिहार क्लब से 9 वर्ष की शुभकामना जी जी सभी दर्शकों को। जी देखिए, इस विषय पर मेरा कोई रिसर्च नहीं है। जी विश्वास और अंधविश्वास जी। ये दोनों के बीच में मैं नहीं पढ़ा हूँ। मेरा वैज्ञानिक लोग जो भी हैं इसका, तो आप मानते हैं कि नहीं, ये बात बताइए। देखिए अभी तक मेरे जीवन में नहीं आया, इसीलिए मैं नहीं मानता हूँ। अब किसी अब साक्षात जिस दिन दर्शन होगा उस दिन मानने लगूंगा। क्योंकि अभी तक तो मेरे संग ऐसा नहीं हुआ है। कोई भूत प्रेत नहीं मिला है? ना आपको नहीं मिला? ना भूत प्रेत मिला है, ना कुछ। सबसे बड़का भूत तो आदमी लोग मिला है जिसे डर लगता है आज। चलिए, विनोद यादव जी, जी आप थोड़ा नज़दीक आ जाइए। जी नमस्कार जी, बोलिए जी। सर। क्या कहेंगे? आप भी पचरुखिया में गए हुए थे, जहाँ पे औरतें बोल रही थी कि जगह जगह पे आग लग जा रहा है, यहाँ पे सभी लोग टेंट में थे। इसमें क्या आपको सच्चाई लग रहा है? देखिए, वहाँ पे आग लगता है तो जो आदमी रहते वहाँ पे तो आग नहीं लगता है, रात में लगता है। अब कोई लगाता है कि क्या करते हैं भगवान जाने, हम तो देखे नहीं है। वो भी नहीं देखे कि जब आग लग जाने के बाद उन लोग को पता लगता है कि आग लग आग गया। लग गया। यही चीज़ है। चाचा जी जो बात बोले उसमें तो दम है, ताकत है, वो चीज़ सही बात है। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। आपको कभी भूत प्रेत से सामना हुआ है? देखिए, हम तो 11 बजे 12 बजे रात को जाते हैं, भोले बाबा का नाम लेते हैं, कोई भूत दिखाई नहीं देता है। अकेला मैं जाता हूँ, आज तक हम कभी भूत को नहीं देखा। भगवान को सपने में आ जाते दुबे जी हैं। बोल रहे हैं कि नहीं, ये सब होते हैं। ताग लगा के दिखाइए, यहाँ पे होते हैं तो बुला दीजिए, भूत होते हैं तो। दुबे जी क्या कहेंगे? विनोद जी, एक चीज़, भोले बाबा को आप क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं? साइंस भोले बाबा को नहीं मानता है। वो नहीं, हम तो मानते हैं। नहीं, जब आप भोले बाबा को नहीं मानते हैं, अब भूत से बोले हमारी बात सुनिए। आप साइंस मानते हैं? हाँ या ना, ये बताइए। मानते हैं। ठीक है, तो फिर भोले बाबा को क्यों मानते हैं? भोले बाबा क्यों वो मानते उनकी आस्था है, विश्वास है। हैं? वो तो हमारा तो ये भी आस्था है, विश्वास है। तो फिर वो नहीं जब कर रहे हैं, तक भूत आस्था विश्वास नहीं होगी, विश्वासम फलदायकम। जी। ठीक है। देखिए, थोड़ा हम बताते हैं डर कहाँ लगता है। जैसे जवान आदमी मर जाते हैं गांव में तो ऐसे भी डर लगता है। जहाँ जला देते हैं वहाँ पर जाते हैं तो भय लगता है, और कुछ बात नहीं और है। ऐसा भूत नहीं होता पिचास से है कि ऐसा मान कोई लीजिए बात मरने नहीं। वाला तो मर गया, हाँ, ऐसा मर नहीं गया। कोई भूत बैताल नहीं बने नहीं नहीं, वो। हाँ, अब कोई गोली मार देते हैं, कोई ऐसे जान से मुआ देते हैं, वो अपने मौत से तो मरते नहीं, वही मौत भटकता है। जो अपना मौत से मरते हैं तो वो सब कहाँ डर, कहीं डर नहीं लगता है। वही मौत भटकता है, आखिर नहीं तो भटकता है तो किसी को नुकसान थोड़ी नहीं पहुंचाता नहीं, है। वही आत्मा है। चलिए, सुनिए। मान लीजिए कि भटकता ही है, तो भटकता है तो भटकता है भाई। वो एयर में, एक हवा में चीज हमको भटकता है। बताइए। उसको वो तो अस्तुल शरीर नहीं न है जी। तो आपको खतरा किसे करेगा? हाँ, वो तो किसी शरीर में है नहीं। अब कुत्ता है, सुअर है, बिलार है, किसी शरीर में है तो वो आपको आधारहीन हानि है, पहुंचा उसका सकता है। आधार नहीं है। हाँ। हाँ, आज कहाँ भूत आपको कहीं मिलता है? पहले बहुत भूत होता था, भूत लोगों को मिलता था। देखिए, हमारे समझ से ये बहुत बड़ा जगत है, विज्ञान दोनों ही चीज़ है। देवता अगर शक्ति है तो भूत भी एक शक्ति है। उस शक्ति को मानिए जो दिखाई नहीं दे रहा है। और उसमें नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, पहले बात को समझिए कि हम लोग जो पूजा पाठ कराते हैं या जो पूजा पाठ हम लोग, उसमें 9 ग्रह का भी पूजा होता है। और 9 ग्रह के बाद देवता का है। तो 9 ग्रह को हम लोग बोलते हैं कि शनि जी आ गए तो प्रकोप से ये गलत हो गया, तो वो आ गए, तो कहीं उसी में से राहु केतु वही भूत का रूप हो।
तो लेकिन साइंस कहाँ छिपा देखिए, बैठा जहाँ है? पूजा पाठ विनोद होता है जी, वहाँ विनोद पे। जी, हाँ एक बोलिए बात साहब, बताइए, आपको बोलिए। ऐसा लगता है कि भूत प्रेत का भय दिखाकर जो हमारे तांत्रिक या ओझा विनाशकारी गुनी है वो शक्ति ना है। समाज में ठगने का काम करते हैं? ठगने के काम तो करते हैं, कहीं कहीं सही भी हो जाता है। मान लीजिए सही कहाँ हो जाता है? ठगने के काम देखिए, वो जो आप बात बोलते हैं साधु संत, जो साधु संत तो ठीक है, ओझा गुनी जो काम करते हैं तो कोई कोई सही है कि अब फलारी बाबा हैं, चाहेंगे तो यहीं पे आग लगा देंगे, वो गाछे उखाड़ कर भेज देते हैं। तो ऐसे ऐसा कहीं है, ये नहीं कि नहीं। हम उनको, एक भूतनाथ बाबा थे, हम उन्हीं को मानते थे, भूतनाथ बाबा साधु संत, हम उन्हीं को ओरिजिनल मानते हैं कि उनको 12 साल आगे 12 साल पीछे पता था उनको। आपके जी घर में कुछ भी हो जाए, किसी ओझा के पास चले जाइए तो वो बोलेगा कि ये दोष है। नहीं, वो तो पटदारी में का की है। नहीं, तो ओझा तो जाएंगे तो कहेंगे कि इधर भूत है, तो यहाँ पे पत्थर है, कोई हड्डी हला हुआ, कहीं कुछ है। बाकी वो ओझा के पास ताकत नहीं कि वो निकाल कर दिखा दे। हमारे को मुँह के दिखा दे कोई ओझा का ताकत है तो हम देखता हूँ। भगवान नहीं मारेंगे तो मार के कोई दिखा दुबे दे। जी, हमारी बात सुनिए मंतोष जी। व्यर्थ भ्रमण चिंतन कर भाषण, अच्छे कर्म बिना जल जाए जिह्वा पापनी राम के बिना। सृष्टि भगवान की बनाई हुई है। साइंस डेवलप बहुत ज़्यादा हो चुका है। डेवलप हो चुका है तो अभी तो ये सब हमारी बात सुनिए। हाँ, यही है। हाँ, 2-3 ऐसी घटनाएं मैं आपको बताना चाहूँगा जो आज भी सारे लोग और साइंस इस पे रिसर्च करते रह गए, लेकिन कोई इसका जो है आधार अभी तक नहीं निकल पाया। साइंस ने टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा कर दिया, बोला हमने बर्थ पे कंट्रोल करके दिखा दिया। साइंस में दम है तो डेथ पे कंट्रोल करके दिखाए। तत्व का विधान समझना बच्चों का खेल नहीं है। आप जिन तत्वों के द्वारा इस बने हुए हाड़ मांस के शरीर को संचालित मैंने कर रहे हैं, चला रहे हैं, ये तत्व का ही खेल है। अगर अग्नि तत्व आपके शरीर से खत्म हो जाएगी तो आप मृत घोषित कर दिए जाओगे। वायु तत्व की कमी हो जाएगी तो डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो बोल देंगे इनको जो है फेफड़े की बीमारी हो गई है। ठीक है, ठीक है। हमारी बात पहले, डॉक्टर भी तो सेव करते हैं ना। सेव करते हैं। आज तक तांत्रिक है, आपकी तबीयत तांत्रिक खराब नहीं होती है। हमारी बात सुनिए, जी, तांत्रिक नहीं है, हम एक शास्त्री हैं, जी, शास्त्री हैं। एस्ट्रोलॉजिस्ट तो सुनिए, हैं, सुनिए। और नवग्रह मंडल पे किसी चीज की विवेचना की जाती है। तो जो आपकी तबीयत अगर खराब होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो विज्ञान की देन है। विज्ञान का देन है। ठीक है, आप उसे इसके मानते पहले हैं। वैद नहीं हुआ करते थे। वैद हुआ करते थे, लेकिन मान लीजिए कि वैद उतना कारगर, आज जितनी बीमारियों पे विज्ञान कंट्रोल पा लिया है, पहले तो नहीं ना था। पहले था ना। हमारी बात आप पहले समझिए। था ना। हाँ, पहले मरे हुए आदमी को जीवित कर दिया जाता था। ये राम युग में देखिए, ये वो कृष्ण युग में देखिए। उस युग की बात हटा, नहीं, क्यों हटा दें? उस युग की बात हटा। वेद में बोला गया है कि देखिए, सुने ना, मैं आपको बात हटाइए। बता, बाबा आपको एक घटना बताता हूँ। भूत पिचास में बात सुने ना, आपको एक उन पर कोई बात रही, अभी आपको एक घटना बताता हूँ। मतलब आप कल से महादेव को मानना छोड़ दीजिए। बाकी नहीं, आप बाबा जसवंत सिंह का नाम सुने हैं? हाँ? बाबा जसवंत सिंह का नाम सुने हैं? भारतीय सेना के एक बहादुर सैनिक थे, और वो संयोग से बर्फ में ढक गए। वो महावीर जी के पुजारी थे। उनका पता नहीं लगा। पूरा एक्सप्लोरेशन हुआ उनके लिए। बाद में वो कहे कि सामाना जो क्षेत्र ऐसे चीन से जुटा हुआ है, यहाँ इतने सैनिक की जरूरत है, मैं खुद रक्षा करूँगा। वो छुट्टी लेते थे, घर आते थे। उनके लिए रिजर्वेशन होता था रेलवे में। तो आत्मा की बात है। अब उसमें भूत बना, उसको काटा, वहाँ हो सकता है कि दुष्ट आत्मा हो। ये सब रिसर्च का विषय है। इन सब रिसर्च भी होता है। मिलिट्री वगैरह जहाँ जाती हैं ना, बहुत हाईलाइट का वो कैमरा वगैरह है, उससे फ़ोटो लेकर के देखा जाता है कि ऐसा कोई जीव है या नहीं है। तो आत्मा जीवात्मा का जो प्रश्न है ना अध्यात्म में, वहाँ आप रहिए। भूत होता है, भूत काटता है, भूत साइंस उस जगह नहीं पहुंच पाई है। भूत हैज गॉन आउट, भूत गया। और भूत किसी को पकड़ लिया, किसी को मुआ दिया, किसी को मार दिया, किसी को जिंदा कर दिया, ऐसा नहीं होता है।
ये ऐसा कुछ होता नहीं। ये आत्मा सब- है, अच्छा आत्मा, बुरा आत्मा। ये ऐसा होता है। हमारे जो बुरा आत्मा हो तो कुछ करे, लेकिन जसवंत बाबू का, बाबा जसवंत का आज भी मूर्ति है, भगवान का आज भी पूजा उनके होता है। गांव में मूर्ति है, उनकी पूजी यानी होती है। ऐसा कहीं कहीं भी मिल जाता है जहाँ पे विज्ञान भी फेल हो जाता है। हाँ, विज्ञान फेल नहीं है, रिसर्च वही नहीं तो कर विज्ञान पा रहा है, तंत्र तो विज्ञान है, अपने में पूरा विज्ञान है। तो उस विज्ञान के तरफ जो भारतीय विज्ञान था, हमने रिसर्च वगैरह बंद कर दिया। तो बंद कर दिया तो उसके संबंध में उतनी अच्छी हमको आज जानकारी है नहीं, हम आगे बढ़ नहीं रहे हैं। और आज का जो साधु है वो पैसा चाहिए, उसको मान चाहिए, रुतबा चाहिए, लोगों से पैर छुआना चाहिए, उसको कुछ ज्ञानवान है नहीं। हाँ। और जिनको ज्ञान है खाली माल कमाने के हाँ, लिए जिनके साधु है। जिनको ज्ञानवान है वो पड़े हुए हैं। तो भूत है, काटता है गांव के लोगों को, शोषण का एक हथियार है। इसलिए लोगों को जागृत करिए कि इस तरह नहीं है, ये सब भौजाल है। ऐसा भौजाल है, इससे बचिए। हमारे एक बात का आप जवाब दीजिए। बोलिए। आप पढ़े लिखे एजुकेटेड पीपल हैं, खुद अपना टीवी चैनल चलाते हैं। कुछ दिन पहले नासा ने शोध करके बताया कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। शायद आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। तो हमारे ही देश में कोई शंकराचार्य थे, वो बोले ये कौन सी बड़ी बात है, ये पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। ये हमारे सनातन को मानने वाले जो हिंदू धर्म के बच्चे हैं, घर घर में पढ़ाया जाता है ये पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। इस पे बाबा, बहुत सुनिए। सुनिए हमारी बात हमारे शब्दों को झुठला नहीं रहे हैं। नहीं पहले हमारे जो शास्त्र सुनिए, हैं या जो हमारा मान लीजिए कि तांत्रिक विद्याएं, हम उसको झुठला नहीं रहे हैं। हमारी बात केवल सुनिए, हमारी भूत प्रेत सुनिए। है, प्रत्यक्ष को जहाँ प्रमाण से- की जरूरत नहीं होती तो है। प्रत्यक्ष कहाँ है इसकी? हमारी बात सुनिए, प्रत्यक्ष है अगर कहाँ? प्रत्यक्षीकरण नहीं रहता तो लोग अंधविश्वास में नहीं भटकते। अगर किसी को तो अंधविश्वास तो अंधविश्वास ही है, हमारी बात भटकते सुनिए, हैं। अगर पेट में दर्द हो रहा है, किसी को फीवर आ गया या सर में दर्द हो रहा है, आप एक बात बताइए कि सर में दर्द हो गया और फीवर आ रहा है, तो उस आदमी को डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि ओझा के पास जाना हमारी चाहिए? बात हाँ, तो वही पूछ रहे हैं हम। ठीक है। तो उसको ट्रीटमेंट में जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर जो- आपके हम- पास आ गया, हमारी बात सुनिए, हमारे आपके पास नहीं अगर वो आ गया, हाँ। तो आप अपने ढंग से तो उसको कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था क्या करेंगे? हाँ। आयुर्वेद के हिसाब से उसको सजेस्ट करेंगे कि भाई आयुर्वेद के हिसाब से आप ये दवा ले सकते हैं। चाहे हमारे पास कुछ ऐसी है, कुछ उसको बताएंगे कि भाई हाँ, एकदम घर में- हम वही घर में कहीं- घर में कहीं ये गाड़ा उड़ा गया है। नहीं हाँ, ये एकदम गलत है। किसी को अगर आप गलत तरीके से, अगर आपको कुछ आता है, अगर तत्व का ज्ञान है आपने कुछ अगर अध्ययन करके अपने अंदर अर्जित किया है, जी, जी। तो यथार्थ जो है उसको समझाइए, ना कि अपने लोभ बस आप उसको जो है किसी गलत रास्ते पे लेके जाइए। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा बाबा आपने कि यथार्थ आप उसको अगर लोभ आप में पड़ते नहीं हुए उसको कहते सही राह हैं दिखाइए, जी, जो अपने भी आपके लोभ पास आता बस है। अगर उसको गलत रास्ते आप पे लेके जाते जी, हैं, जी। तो सबसे बड़ा दोषी तो आप हैं। जी जी जी, चलिए ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं, जी। लेकिन इस चीज़ को समझिए जी। कि साइंस जो आज टेक्नोलॉजी अपना रही है, जी जी ये मिसाइल है, इस तरह जाएगा, ये वो है, उस प्रकार जो पुराने वेदों में जो मंत्र शक्ति थी, जी जी, वो जो मंत्र शक्ति जो शक्ति लाया गया था, क्या उस लायक वो शक्ति आज के तांत्रिक हों या पंडित या जो उनके अंदर हाँ, है? जी, जी, जी। तो इस बात को समझिए कि उस समय साइंस बहुत डेवलप था, जी। जिसमें पुष्पक विमान, ये विमान, मरे को जिंदा कर देना, ये जो सनातन धर्म हमारा जो है, उसमें जो रिसर्च हुआ है, आज भी उसका एक पायदान पर भी साइंस नहीं पहुंच नहीं सका है। जी, जी। इस चीज़ को महसूस कीजिए। अब उसमें क्या हो गया है कि आज उस चीज़ को पढ़ के कुछ लोग जो है उसको बढ़ावा में, गलत संस्कार में या भूत प्रेत में या गलत आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए, माने धन की जो आज लोलुपता है, जी जी, सनातन धर्म में धन की लोलुपता नहीं दिखाया गया है, लेकिन आज जो धन की लोलुपता में इस तरह का प्रचार करके और लोगों को बरगला दिया जाता है। चलिए बाबा, लास्ट में आप क्या कहेंगे? लास्ट में हम यही कहेंगे, प्रेतांशिक दोष होते हैं। जी, भूत प्रेत होते हैं। फिर भूत कहाँ से आ गया? नहीं, भूत भूत प्रेत होते हैं। हमारी बात सुनिए, प्रेत होता है, भूत मतलब क्या? भूत मतलब बीता हुआ। प्रेत होता है, डायन होती है। डायन भी नहीं मानते हैं। विनोद जी, लास्ट में ये जो भी होता है, भूत प्रेत या झाड़ फूंक ओझा गुण, ये सब भौजाल है।
ये आपके सब हिसाब से? देखिए ये सब कमाने का धंधा है जी। कोई उसमें 100 में 1-2 सही कर देते हैं तो कर देते, नहीं तो 2 किलो घी मंगा देंगे, क्या नाम है कि सरसों मंगा देंगे, ये सब मंगा कर इस पे डाल दीजिए उस पे दे, सब हम विश्वास नहीं करते। इसलिए हम भी 1-2 बार गए हैं, 2000, 4000, 5000 हमारा भी ठग लिए हैं। हाँ, बाबा जो बात बोले कहीं कहीं एक बात शब्द सही हो सकता है, न तो और सब ऐसे सब बेकार है। आप विश्वास करना तो माता पिता पे विश्वास करिए, भगवान पे विश्वास करिए, ओझा गुनी सब फेल है। झूठ मूठ के झोटा खोल लगी, लड़े लगेगी, एक थप्पड़ मारे सारा भूत भग जाएगा, उसके पास नहीं रहता है, कोई भूत नहीं है। आप चला तो लछवार देखिए 500 औरत खेलती है, एक वहीं पे हार्ट अटैक हो गया, मर गया वहीं पे। अब बताइए घर से बिना पूछे हुए गई थी कि हम जा रहे हैं कहीं, आओ जाकर वहाँ भूत खेलने लगा, मर गई। कोई भूत पिचास नहीं। हम इसलिए हम मान गए हैं कि हम अकेला जाते हैं 12 बजे रात के घर, बाकी आज तक हम नहीं देखे हैं भूत को। चलिए, तो जो हमारे इस डिबेट का निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, हालांकि जो हमारे श्याम बाबा हैं ये कुछ अलग ही कह रहे हैं, लेकिन जो आम लोग हैं और ये हमारी भी धारणा है कि जो भी भूत प्रेत या डायन भूतिन होती है ये मात्र अंधविश्वास होता है। कुछ ऐसा होता होगा जो हकीकत है, लेकिन जो हमारे समाज की आस्था है वो विश्वास है, उनको जो पुरातन से चला आ रहा है उनको एकाएक दूर नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप लोग इस बात को पूरी तरीके से गांठ बांध कर रखिएगा कि भूत प्रेत ऐसा चीज़ होता नहीं है, ये मात्र अंधविश्वास है इस तरह का। या मान लीजिए कि हमारे समाज में किसी औरत को डायन का नाम देकर उसे मारा पीटा जाता है, ये पूर्ण रूप से अंधविश्वास है और गैर कानूनी भी है। तो इस ओझा जी बताते हैं कि वो डायन है तभी मारा जाता है जी। तो इस तरह से सबसे बड़ी बात क्या है, अंधविश्वास में पड़ना नहीं चाहिए जी और अध्यात्म का सहारा लेना चाहिए कभी भी जी। हमारे अध्यात्म के हिसाब से बहुत सारी पुस्तकें हैं, भृगु संगीता है, रावण संगीता है, ज्योतिष का है, ये अध्यात्म तो है जी, सब ज्योतिष का है, अध्यात्म जी। नहीं तो ये ज्योतिष क्या, ज्योतिष अध्यात्म से अलग है क्या सिंह जी? इस पे हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, ज्योतिष क्या अध्यात्म से अलग है? अलग है, विज्ञान है अलग, मेटाफिजिक्स माने अध्यात्म से ज्योतिष नहीं पैदा हुआ है, ज्योतिष अध्यात्म का अंग नहीं है। नवग्रह मंडल की संरचना किसने की थी? ग्रह मंडल की संरचना आपके और हमारे भी तो भगवान ने किया था। हाँ, हम और आप अध्यात्म हैं, आपकी और हमारी संरचना किसने किया है? ठीक है, भगवान हम और आप अध्यात्म हैं। नहीं, हम आप अध्यात्म नहीं हैं। हाँ, हम लोग अध्यात्म से जड़ित है कि नहीं? तो नवग्रह कैसे अध्यात्म हो जाएगा? हाँ, नवग्रह अध्यात्म से निकला हुआ चीज है ये। हम कैसे जानते हैं जो नवग्रह है? हम किसे नहीं, हम अगर जानते कैसे हैं जो नवग्रह है? नवग्रह का अर्थ क्या है? यही कहा जाता है एको हम बहुत श्यामा एस्ट्रोफिजिक्स है। अगर अध्यात्म से नवग्रह नहीं निकला हुआ है तो नवग्रह किसने आके बताया? चलिए, जो होता है, जो हमारा मैटर था, ठीक है, उस पर हम लोग बातचीत कर चुके हैं। कहानी एक ही जगह और पर है। इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही लंबा हो चुका है। और इसी के साथ जो भी अंधविश्वास है इस समाज में, आप लोग जो भी सामाजिक लोग हैं या जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने समाज को इससे दूर रखें, खुद को दूर रखें, तो ये सही होगा। कहीं भी आप ओझा गुनी के चक्कर में या भूत प्रेत के चक्कर में आप लोग न पड़े, डायन भूतिन के चक्कर में आप लोग न पड़े, ये मात्र अंधविश्वास ही है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।